साथियों, पैदा तो वो हुआ था एक बहुत ही गरीब खानदान में, एक किसान के खानदान में। ज़मीन ज़रूर थी, परंतु दूरदर्शिता की कमी रही थी उनके फॉर फादर्स में। पर उसकी मनोवृत्ति परंपरागत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो जिस किसी से भी एक बार मिल लेता था उसको अपना बना लेता था, इतना मिलनसार था वो। और यही कारण है कि उसकी जन्म पत्रिका में बनने वाले रूचक नामक पंच महापुरुष योग ने पहले उसको रियल एस्टेट का किंग बनाया, उसके बाद में माइनिंग इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा किया, और कुल मिलाकर के इस रूचक राजयोग ने उन्हें एक अरबपति बिजनेसमैन बना दिया। जानते हैं आज के कुंडली विश्लेषण में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं रूचक नामक पंच महापुरुष योग के बारे में। कब बनता है, कब नहीं बनता है, कब होते हुए भी असरकारी नहीं होता है, ये भी हमने तथ्य आपको बतलाए हैं। तो आइए सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात और उसकी स्थितियों का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे हुआ इनके साथ में एक शून्य से अरबपति बनने का इनका कारण क्या था। साथियों, ये आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं और ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। 10 नंबर जो है वो लग्न में ही विराजमान है, साथ ही मंगल देव यहाँ पर विराजमान है। तो परिभाषा सिंपल सी है कि यदि लग्न या केंद्र के किसी और भी भावों में, कुल मिलाकर के केंद्र के 4 भावों में यदि ग्रह स्वग्रही है या फिर उच्च का विराजमान है, तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, चाहे फिर वो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 पर ये लागू होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में लग्न में ही विराजमान है। यहाँ पर अब स्थितियाँ क्या है, कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मेरे भी यही स्थिति है, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिला। आप देखिए कि कहीं वो अस्त अवस्था में तो नहीं है ग्रह। यदि सूर्य के साथ में युत है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसकी डिग्रियां आप देखिए, यदि वो शून्य का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तो वो आपको रिजल्ट प्रदान करने में नाकाफी रहेगा। यदि उस जन्म पत्रिका के लिए वो ग्रह यदि एक मारक ग्रह है, तब भी वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देगा, बल्कि उल्टा आपको वो नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर दे देगा। साथियों, जिन हम महाशय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कुछ गोपनीयता के चलते हम संपूर्ण कुंडली यहाँ पर उजागर नहीं कर रहे हैं, परंतु मैंने स्वयं उनकी कुंडली का विश्लेषण किया है और मैंने ही चयन किया है इस कार्यक्रम के लिए इस स्थिति का। तो मंगल देव यहाँ पर लग्न में विराजमान है, अच्छी खासी डिग्रियों के और बली स्थिति में यहाँ पर है। साथियों, ये दिल्ली और इसके आसपास का जो इलाका है, जिसको हम NCR के नाम से जानते हैं, तो गुड़गांव से रिलेटेड है। ये परंपरागत ज़मीन का इनका था, खेती का काम था, साथ में कुछ पशु भी थे। बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद 15 या 20 साल ही हुए हैं इस बात को। शून्य से लेकर के अरबपति बनने के लिए 20 साल बहुत ही कम अवधि होती है। तो जहाँ पर अन्य और इनके गांव के लोग केवल उस ज़मीन के सहारे और पशुओं के सहारे ही ज़िंदगी जीते थे, इनके पास में थी एक दूरदर्शिता। साथियों, इस जन्म पत्रिका में मंगल उच्च के तो हैं, साथ ही वो केवल एक समग्रह ही है। समग्रह हम उसको कहते हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो ना बहुत ज़्यादा खराब हो। यहाँ पर चतुर्थेश है मंगल देव और साथ ही एकादशेश है। तो सबसे पहले कि वो किन किन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित वो रिजल्ट देता है। तो मंगल इस जन्म पत्रिका में चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं जमीन का, तो जमीन इनको अकूत दी, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं दूरदर्शिता का, कि व्यक्ति आज जिस स्थिति में जी रहा है,
क्या उसके पास में 1, 2, 3, 4, 10 साल बाद में वो कैसा जीवन जीना चाहता है, इसकी दूरदर्शिता है तो ज़बरदस्त है। मंगल यहाँ पर चतुर्थेश है, वहाँ पर दृष्टिपात भी वो करता है बैठ करके, तो उसको दूरदर्शिता इनको प्रदान करी। चतुर्थ भाव से हम नव निर्माण की स्थिति का पता करते हैं, कोई भी नवीन कंस्ट्रक्शन, तो इन्होंने चुना बिल्डर बनने की राह को। और 1 के बाद में 2, 2 के बाद में तीसरा, और फिर सिलसिला इनके बिल्डिंगें बनाने का हो गया। ये चतुर्थ भाव का लॉर्ड होने के कारण मंगल ने इनको दिए। मंगल हट करके मनोवृत्ति प्रदान करता है। भीड़ जैसे सोचती है वैसे ये रोचक योग वाला व्यक्ति नहीं सोचता है। जो उसका रहन सहन आज का है वो निरंतर उसमें अपग्रेडेशन चाहता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे कपड़े हो, लाइफ स्टाइल, सब कुछ में। और चतुर्थ भाव से ही हम वाहन की भी चर्चा करते हैं, तो इनको बहुत बड़ा लग्जरी वाहन खरीदना था। साथियों, ये सारी चीज़ें होती हैं तभी हम इसको इकोनॉमिकली यदि देखें तो वो विकास का रूप धारण करते हैं। यदि संपूर्ण देश की संपूर्ण जनसंख्या ये डिसाइड कर ले कि हमें केवल 2 जून की रोटी चाहिए और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मस्त मौला है हम, तब आपको विकास की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में एकादशेश भी है, 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। 11th हाउस से हम व्यक्ति का जन संपर्क कैसा है, जब भी वो किसी से मिलता है कितनी ऊर्जा के साथ में मिलता है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मिलता है, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ में ये मिलता है। इस व्यक्ति में इतनी खूबी है कि वो जिससे एक बार मिल ले, जिससे 10 मिनट के लिए वार्तालाप कर ले, उसको वो अपना मुरीद बना देता है। तो ऐसे ही इनको एक व्यक्ति भी मिल गए, 20-22 साल पुरानी बात है, और उन्होंने इनकी दूरदर्शिता को पहचाना और इनके साथ में पार्टनरशिप की और इन्होंने बिल्डिंग बनाने का, उसको बेचने का, अर्थात रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया और फिर इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 11th हाउस से हम देखते हैं कि आपको अपने मित्रों से कितना लाभ मिलेगा। मंगल एकादश भाव के भी स्वामी है, इसलिए मित्र से भी उनको लाभ उन्होंने दिलवाया। साथियों, मंगल यहाँ पर लग्न में स्वयं उच्च के विराजमान है। विवेक का जितना संतुलित, सही और सकारात्मक प्रयोग हो सकता है वो इन्होंने किया, लग्न में बैठे हुए मंगल के कारण उच्च के। अब यहाँ पर लग्न में जो विराजमान मंगल है वो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए इनको पार्टनरशिप में, क्योंकि सप्तम भाव से पार्टनरशिप भी देखी जाती है, पार्टनरशिप में इनको कभी घाटा नहीं हुआ। जिस किसी को भी पार्टनर बनाया उसका भी फायदा किया, स्वयं का तो फायदा हुआ ही, ये भी रोचक योग के ही कारण हुआ। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर विराजमान है। ऐसा व्यक्ति जो अपना कार्य है वो येन केन प्रकारेण निकाल ही लेता है। अष्टम भाव माइनिंग से संबंधित बिजनेस का भी है और इन्होंने 5 साल पहले ही माइनिंग अर्थात खदान, जो मिनरल्स हम निकालते हैं, उस व्यवसाय में भी इन्होंने पदार्पण किया और उसमें भी ये अपने झंडे गाड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कार्य इन्होंने किए रोचक योग के कारण। साथियों, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे भी ऐसे योग हैं, तो मैंने आपको पहले 3 कारण बताए कि अस्त ना हो ग्रह, उसमें बल ज़रूर हो, वो कुंडली के लिए मारक ना हो, साथ ही उसकी महादशा भी सही समय पर आए, तभी वो रिजल्ट प्रदान करता है। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में भी है तो आप इस रोचक योग को जनरेट करने के लिए मंगल और शनि इन दोनों की आराधना एक साथ में करें, और उसका सरलतम उपाय है हनुमान उपासना। आप हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दीजिए नियमित रूप से और फिर देखिए कि चमत्कार कैसे घटित होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। पहला ही कमेंट जो है ये बाल गोविंद जी ने लिख भेजा है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो बाल गोविंद जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट प्रीत कौर करहरा जी ने लिख भेजा है। आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम।
महादेव की कृपा पाने के लिए कौन सा पाठ करें? प्रीत कौर जी, महादेव तो आशुतोष हैं, बहुत थोड़े में प्रसन्न होने वाले हैं। आप यदि एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे, उसी अभिषेक से प्रिय हो जाएंगे। और कोई पाठ यदि आपको करना है तो आप शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगला कमेंट ये भी हमारे नियमित दर्शक है प्रेमलता पंवार जी, और आपने सादर प्रणाम गुरु जी लिख भेजा है। तो प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। रोचक योग पर बहुत ही रोचक चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।